एकत्रित करी और मुझे भी आपके बीच में सौभाग्य मुझे भी मिला। मैं गौरवान्वित हूँ और खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपके बीच में आया। साथ में मैं मेरी विधानसभा दरियावत के मेरे तमाम कार्यकर्ताओं का, वहां की जनता का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से विधायक बना हूं और आपके बीच में आज इस न्याय महापंचायत में बोल रहा हूं। यहां बैठे तमाम नौजवान युवा साथी, इज्जतदार बुजुर्ग, माता बहने, आप सबको मेरी ओर से जय जोहार, जय भीम, जय भीम। साथ में इस मंच पर जो हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मैं आज आप सबने अपनी अपनी बात बारी बारी से रखी और जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, इनको देखकर दिल दहला उठता है कि वास्तव में आजाद भारत के अंदर आज भी एसटी माइनॉरिटी के साथ में इस तरह का अत्याचार चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक तरीके से जो आजादी हमको मिली थी वो गोरे अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन काले अंग्रेज आज भी हमारे बीच जिंदा है। और आज मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा, इस भीलवाड़ा की धरती पर पूर्व मंत्री राणा पंजा सिंध के अंदर जो मूर्ति कार्यक्रम था, वहां पर एक बार मैं दर्शन करके गया था। जहां प्रदेश के अंदर लगभग 7% गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, 5% मेघवाल समाज के लोग भी रहते हैं और लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 8% भील समाज के लोग रहते हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर माने तो 20% ये समूह जातियां रहती है। और अगर जिले की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर लगभग 35% गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, लगभग 30% भील समाज के लोग रहते हैं और लगभग 20% मेघवाल समाज के लोग रहते हैं, एससी समाज के लोग रहते हैं। और यदि यहाँ की विधानसभाओं की बात करें तो पूरे भीलवाड़ा में 5 विधानसभा एक सांसद है और हर विधानसभा के अंदर इन 3 समूह जातियां एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी मिलाकर लगभग 85% आबादी रहती है। फिर भी हम 85% लोगों के साथ अत्याचार होते हैं। हमको हमारे पुराने इतिहास की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितने कटे हैं, जितने बटे हैं, उतने कट रहे हैं। हमारे पुराने इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। जब सामंतवादी जमींदारी और ब्राह्मणवादी सोच के साथ में हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता था, तो भगवान देव नारायण जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था और उस आंदोलन के अंदर हम भीलों ने सबसे बड़ा सहयोग दिया था। तो भगवान देव नारायण जी जो इन भीलों को मामा मानते थे और मामा मानते थे, तो उनके एकलौते पुत्र और पुत्री का नाम भीला और भीली रखा गया था। तब हमको समझना पड़ेगा कि हमारा और उनका कितना आपसी जुड़ाव है, गुर्जर और भीलों का। और आज हम लोग इतनी संख्या में होने के बाद में हम आज बटे बटे से फिर रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ रोज अत्याचार हो रहा है। ये भीलवाड़ा की धरती, इसका इतिहास हमको जानना पड़ेगा। इसका पग पग का इतिहास संघर्ष भरा है। हम लोग दिल्ली के किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन इस भीलवाड़ा के अंदर 1897 के अंदर जो 85% किसानों को ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, उस 85% टैक्स से हमारे किसान बुरी तरह से परेशान थे। तब उन्होंने एक लंबी लड़ाई इस सामंतवादी सोच के खिलाफ जारी की थी और जब लंबी लड़ाई शुरू करी थी, तो ये लंबी लड़ाई पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। पूरे देश के किसान कौन के लिए एक प्रेरणा बन गई थी और पूरे देश के किसानों ने इसको लड़ाई को देखा था। और आज इतिहास के अंदर इतनी बड़ी लंबी लड़ाई सिर्फ भीलवाड़ा के अंदर लड़ी गई किसानों के द्वारा और 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। तब ये कह सकते हैं कि जो बंजर जमीन को अपने पसीने से छीन और बंजर जमीन से
अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरने वाला किसान ऐसी सोच और ऐसी सत्ता को भी अपने कदमों में झुकाने का दम रखता है। और उस समय 44 वर्षों का आंदोलन के बाद में उन साम्राज्यवादी सोचों को और जमींदारों को झुकना पड़ा था। इसी तरीके से हम सबको काम बंद एक होना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा, तब आगे की लड़ाई जीतेंगे। दिल्ली के अंदर भी आज जो बात कर रहे थे हमारे सागा साहब, दिल्ली के अंदर उन किसानों ने फैसला किया कि हम जिंदा हैं, जिस जमीन के ऊपर जिंदा है उस जमीन से हम प्रेम करते हैं, उस जमीन से देश का पेट भरते हैं, हम किसान कौन हैं। और आज भी किसानों के साथ, मजदूर के साथ में इस तरीके से अत्याचार हो रहा है कि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, दूसरी ओर उस आदिवासी की हालत मजदूर से भी कई बिकती हो गई है। दिनों दिन सरकारी कार्यालयों के अंदर इनको धक्का मार मार के चपरासी भी बाहर निकलता है। जो किसान अन्न उगाकर देश का पेट भरता है, उस किसान का बेटा इस बॉर्डर की रक्षा करने के लिए शहीद हो जाता है, उस किसान के साथ में दुर्व्यवहार होता है, किसान कर्ज के अंदर दब जाता है, सरकारें ध्यान नहीं देती है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, किसानों को ठगा जाता है। तब ऐसे दिल्ली के अंदर किसान इकट्ठा होते हैं, तानाशाही, अंधी और पैरी गूंगी सरकारों के कान के पर्दे खोलने के लिए दिल्ली की सड़कों की सीमाओं के ऊपर जम जाते हैं। हजार तरह के षड्यंत्र होते हैं इनके आंदोलन को कुचलने के लिए, कई साजिशें होती हैं, परंतु वे लोग हार नहीं मानते हैं। लगातार कई लोग अपनी कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी देने के बाद में उस तानाशाही जो शासक था उसको भी किसानों के पैरों में झुकना पड़ा और काले कानून वापस लेने पड़े। तो आज हम सब इस बात को कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार रोज हो रहे हैं। कभी अहमदाबाद बंबई में मजदूर करने वाले किसान मजदूर भाइयों के साथ होते हैं, तो कभी हमारे साथ में अन्य तरीके से होते हैं। सरकारें भी हमारे साथ भेदभाव करती हैं। आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से हम सबकी जमीनें लूटी जा रही है, जंगल को छीना जा रहा है सरकारों द्वारा, कभी विकास के नाम पर, कभी डैम बनाने के नाम पर, कभी खनन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जमीनें जा रही हैं। और इस तरीके से यदि हम सब संगठित होकर नहीं लड़े, आपस में बढ़ते गए, तो 25% 15% लोग फायदा उठाएंगे। आज ऐसी समाज के साथ में रोज अत्याचार होता है, लेकिन जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उसको मजबूत करने वाले लोग भी ऐसी समाज के लोग हैं। ओबीसी समाज के साथ रोज अत्याचार होता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई मूछें रखता है तब भी वो मारा जाता है, किसी की आंखों में खटकता है, कोई मटका से पानी छूता है तब भी मारा जाता है। तो किसी के साथ में किसी गांव के अंदर यदि उसका अकेले का घर है तो अछूत समझकर मारा जाता है। यह इस तरह का अत्याचार आखिर कब तक चलते रहेंगे? और ये तानाशाही सरकारें हमारे साथ अन्याय करती है, हमारे वोटों से जीत कर जाने वाला नुमाइंदा कभी हमारी बात नहीं करता है। आखिर कब तक सहते रहोगे? आखिर कब तक सुनते रहोगे? आखिर कौन आपके लिए लड़ेगा? जब भीलवाड़ा का